हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसके बेसिक फार्मूले के बारे में बात करेंगे। बेसिक फार्मूले में जैसे हमें पता होना चाहिए साइन के डिग्री माप के उसे रेडियन में क्या बोलते हैं, फलन जो है फलनों का परिसर क्या होता है, किस चतुर्थांश में क्या चीज़ नेगेटिव होती है, किस चतुर्थांश में कौन चीज़ पॉजिटिव होती है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम सबसे पहले डिग्री माप को रेडियन माप में क्या बोलते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो इधर 30 डिग्री, डिग्री में 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6, 45 डिग्री को बोलते हैं पाई/4 और 60 डिग्री को बोलते हैं पाई/3, 90 डिग्री को बोलते हैं पाई/2, 180 डिग्री को बोलते हैं पाई, 270 को बोलते हैं 3 पाई/2, 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई। इतना समझने के बाद अब आते हैं फलन का परिसर क्या होता है, फलन का मुख्य मान क्या होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स के परिसर जो होता है वो -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक होता है। क्योंकि देखो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इससे क्या पता चलता है कि -पाई/2 को भी शामिल किया गया है और -पाई/2 से पाई/2 तक है। क्योंकि इन दोनों को शामिल किया गया है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया गया है। अब इसी तरह के कॉस इनवर्स एक्स में 0 से पाई तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा है, समवर्त अंतराल है जो इसमें दोनों शामिल है, 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है। अब बात करते हैं tan इनवर्स एक्स की। tan इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, मुख्य मान होता है, वो -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें विवृत अंतराल है, खुला अंतराल है। और इधर नीचे उसके बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान या उसके परिसर बोलेंगे तो उसका परिसर 0 और पाई के बीच में होता है। और सेक इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है वो 0 से लेकर पाई तक तो होता है, परंतु उसमें माइनस कर देते हैं पाई/2 को, मतलब उसमें पाई/2 शामिल नहीं होता है। 0 से पाई तक तो शामिल होता है लेकिन पाई/2 को छोड़ करके। कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा का कॉसेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर -पाई/2 से पाई/2 तक होता है, परंतु उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। 90 से लेकर -90 तक तो होता है, परंतु उसमें 0 को छोड़कर। अब हम बात करेंगे चतुर्थांश की, किस चतुर्थांश में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है और क्या चीज़ निगेटिव होती है। तो अब देखेंगे प्रथम चतुर्थांश में। देखो प्रथम चतुर्थांश में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक इनवर्स अगर 0 से पाई/2 के बीच में आते हैं तो सभी पॉजिटिव होंगे। उसके बाद दूसरा चतुर्थांश क्या है, पाई/2 से लेकर पाई तक। पाई/2 मतलब 90 से लेकर 180 डिग्री तक हमारा दूसरा चतुर्थांश है, जहाँ एस का मतलब है केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी जितने भी फलन हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में आते हैं पाई से लेकर 3 पाई/2 तक, यहाँ तक तीसरा चतुर्थांश है। और तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी फलन हमारे हैं वो सारे फलन होते हैं निगेटिव। अब 3 पाई/2 से 2 पाई तक, 3 पाई/2 से 2 पाई तक कॉस सी का मतलब है कॉस कॉस और सेक, इसमें चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे फलन हमारे ऋणात्मक हैं। अर्थात ASTC का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। अर्थात 0 से लेकर पाई/2 में सभी फलन हमारे जितने भी होंगे सभी धनात्मक होंगे। पाई/2 से पाई तक हमारे जितने भी फलन होंगे उसमें से साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और सारे ऋणात्मक होंगे। पाई से लेकर 3 पाई, मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री 180 डिग्री और 3 पाई का मतलब 270 डिग्री, यहाँ तक में जितने भी फलन होंगे उनमें से केवल
हमारा tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी ऋणात्मक होंगे। 3π/2 से 2π तक जितने भी फलन होंगे उसमें से cos और sec सिर्फ पॉजिटिव होंगे और सारे फलन ऋणात्मक होंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेना इन सभी क्वेश्चनों का। अगले दिन हमारा चैप्टर इसके आगे शुरू होगा, जहां से हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।